बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली फ्रॉम लर्न टीवी। पार्ट 4 के अंदर सूरत अल इमरान की आखिरी आयत तिलावत की जाएंगी तरावी के अंदर। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाह रहा हूँ, जो बोल्ड पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वसी सूरा है। लेकिन मैं बोल्ड पॉइंट पे जाऊँगा जो जो बहुत ही अहम वाक़यात हुए। हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी परवरिश हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी परवरिश कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगहदाश्त के अंदर। तो जब उन्होंने अपने आप को हुजरे में मुकीम कर लिया था, तो वहाँ पर जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे महराब के अंदर, तो वहाँ पर तरह तरह के फल पाते थे ऑफ सीज़न, जो उस सीज़न के नहीं होते थे, वो फल पाते थे। तो उन्होंने हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये फल आपको कहाँ से आते हैं। तो हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि फल मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आते हैं, क्योंकि वो बेशक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बहुत बेपनाह रिज़्क़ अता फरमाता है, वसी रिज़्क़ अता फरमाता है। तो ये एक वाक़या है। उसके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी हैं, मैं आखिरी उम्र को पहुँच चुका हूँ, मुझे अपने हाथ से वारिस अता फरमाइए, बेशक आप बहुत ही दुआओं के सुनने वाले हैं। वो बहुत खूबसूरत दुआ है। ये जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है, इसको याद कर लें। ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है। उन्होंने दुआ की और फ़ौरन ही उनकी दुआ कबूल हो गई और फरिश्ता पैगाम लेकर, एक बशारत लेकर उनके पास पहुंचा और उनको एक बेटे की बशारत दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका नाम याहया रखा कि ये याहया नाम इससे पहले किसी ने रखा होगा, तो ये नबी भी होगा, पिछली किताबों की रसूलों की तस्दीक भी करेगा। तो उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। तो ये देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहता है जैसे चाहता है दे सकता है। आप दुआ करें खुशू के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगें, वो आपको औलाद भी देगा, रिज़्क़ भी देगा, सेहत भी देगा, तंदुरुस्ती भी देगा, ईमान भी देगा। उसके बाद जो मेन वाक़या पे और मौज़े पेश आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, बग़ैर वालिद के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फरिश्ता बशारत लेकर हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और उनको एक बेटे की बशारत दी। तो हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गई कि ये कि मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह जैसा चाहे कर सकता है। तो उनको बेटे का बशारत दी गई और उसका नाम भी बता दिया गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका नाम ईसा बिन मरियम रखा है। तो ये देखें, ये एक और बशारत है। उसके बाद वो बेटे को लेकर घर वापस पहुंच रही हैं, अपने गांव, अपने इलाके में पहुंच रही हैं। लोगों ने उन पर बहतान लगाना शुरू कर दिया, नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि आपने बोलना नहीं है, सिर्फ बच्चे की तरफ इशारा कर देना है। देखिए, दूध पीता बच्चा, कुछ दिनों का बच्चा, वो गोद में बोल पड़ा और अपनी बशारत, अपने नबी होने का उन्होंने जिक्र किया कि मैं नबी हूँ और किताब भी लेकर आया हूँ जो तस्दीक करती है पिछली किताबों की भी। तो ये एक और बड़ा मौजज़ा हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई बगैर बाप के, फिर वो गोद के अंदर बोला, महद के अंदर बोला। वो देखें, ये चीज़ें हमें गौर फिक्र देती हैं कि हमें गौर करना चाहिए, तदब्बर और तफक्कुर करना चाहिए कुरान पाक के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये वाक़या पेश आया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा अज़ियतें दी गई, यहूदी ने उनको बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत मुश्किलात गुजरने पड़े। तो ये वाक़यात हमें कुरान पाक में मिलते हैं। तो उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पास बुला लिया, ज़िंदा उठा लिया और उसके बाद उनको वापस बुलाया जाएगा। वो पिछले नबियों की, पिछले रसूलों की तस्दीक भी करेंगे। वो आके जो उन्होंने झूठ बांधा था कि उनको सरिये पर लटकाया गया, उसकी भी नफ़ी करेंगे। तो ये वाक़यात आले इमरान में, सूरह आले इमरान में मिलते हैं। तो हमें ये कुरान पाक को पढ़ कर जाना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, ताकि हम जब इमाम के पीछे खड़े होकर तिलावत सुने तो हमें मज़ा भी आए, खुशू भी हो, हमारा ईमान दुबाला हो। तो ये मेरी आप लोगों से अपील है, मुझसे भी, आप सब लोगों से भी, कि कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, तिलावत भी करें, साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ें, ताकि आपको उसका सही मज़ा आए। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तमाम ज़िक्र और अस्कार को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।